अगर राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टर्न डाउन कर सकते हैं, जियाउर रहमान अंसारी इतना अभद्र भाषण दे सकते हैं लोकसभा में उस वक्त, तो वो काम नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं कर सकती? उसको भी तो जनता ने चुना है। आपके लिए काशी और मथुरा की मस्जिदें मक्का और मदीना नहीं है ना, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो स्थान मक्का और मदीना है। इस बार ये मैं कह देना चाहता हूं कि ये बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है। इस बार हम इसमें अदालत की भी लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। हिंदुस्तान इसलिए सेकुलर है क्योंकि सेकुलरिज्म के पीछे हिंदुस्तान के हिंदुओं की गारंटी है। निकोन माइकेल सेकुलर घोषित कर देता, जमीन हमारी, रुपया हमारा, मजदूर हमारे, और ताजमहल में ठप्पा आपने लगा दिया। वहां तो खाना बनाने का सलीका नहीं था, यहां आए तो मुगले आजम हो गए। ऐसा लोगों ने प्रचार कर दिया, बोले मुगले आजम दिल्ली लाई है। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, विषय था ज्ञानवापी मंदिर की कार्बन डेटिंग का, जिसमें एक तरफ मुस्लिम कट्टरपंथी धमकियों पे धमकी दिए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन धमकियों का न केवल जवाब दिया बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से उसको टैकल भी किया। डिबेट ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार और एंजॉय करो। जय जय श्री राम। मोहम्मद अतीक साहब, वैज्ञानिक जांच, साइंटिफिक जांच से ऐतराज क्यों? दूध का दूध पानी का पानी हो जाता नहीं। अब औरंगजेब तो आने से रहा बताने के लिए, ठीक, और औरंगजेब से पहले के काल के लोग भी गवाही देने नहीं आ सकते क्योंकि वो भी नहीं है। तो अब तो एक तरीका यही बचता है कि विज्ञान हमको बता दे कि क्या है। ठीक बात है जी, ना? देखिए अमिताभ जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में और प्रदेशों में, तब से ये गैंग अति उत्साहित है। कभी क्या कहता है कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत चाहिए, जब वहां पर मामला बनता है तो कहते हैं नहीं, हम जो है अब हमें वहां वजू खाने में शिवलिंग नजर आ गया है। मोहम्मद अतीक साहब, गैंग शब्द ठीक नहीं, बाकी आप अपने तर्क रखिए जी। अब चलिए ठीक है, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियां खंगालिए, उसके बाद मथुरा में हमसे आप पैक्ट करते हैं, पैक्ट के बाद आप अपनी ही जुबान से पलट जाते हैं और अदालत चले जाते हैं। उसके बाद अब देखिए कार्बन डेटिंग, पूरे ज्ञानवापी मस्जिद की कार्बन डेटिंग की बात, सर्वे की बात चल रही है, क्या अब उसमें विश्वेश्वर मंदिर की बात चल रही है। अगर नियत आपकी साफ है, हम इस बार ये मैं कह देना चाहता हूं कि यह बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है। इस बार हम इसमें अदालत की भी लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। इस बार ये ज्ञानवापी का मसला बहुत आसान नहीं है जैसा बाबरी मस्जिद का था। जी हां, समझ लीजिए, ये अब नहीं होने वाला है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। वाजपेयी जी ने कभी कहा था, अटल जी ने, कि हिंदुस्तान इसलिए सेकुलर नहीं है कि संविधान में किसी ने लिख दिया एक शब्द। हिंदुस्तान इसलिए सेकुलर है क्योंकि सेकुलरिज्म के पीछे हिंदुस्तान के हिंदुओं की गारंटी है। निकोन माइकेल सेकुलर घोषित कर देता। जब देश विभाजित हुआ था उस वक्त क्या जवाहरलाल नेहरू के बस का था जिसको सेकुलर घोषित कर देते? अगर देश नहीं चाहता तो नेहरू जी को हटा देता देश। जब रेलगाड़ी आ रही थी लाशों की भरी, उस समय भारत ने कहा कि हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनेंगे। छोटी बात है क्या? दुनिया के नक्शे से कोई दूसरा उदाहरण माइकेल ला के दिखा दे हमको। लाखों लाशों के बीच में खड़े होकर हिंदुस्तान ने कहा कि हम धर्म आधारित राज्य नहीं बनाएंगे, जबकि विभाजन धर्म पर हुआ था। यह कुर्बानी हिंदुस्तान ने दी। माफ करिए, मैं सबका बहुत अदब करता हूं, गांधी जी, जवाहरलाल जी, सब लोग बहुत बड़े नेता, वल्लभ भाई पटेल, सब, अंबेडकर साहब, लेकिन नेताओं के बस का नहीं था। अगर देश के करोड़ों लोग खड़े हो जाते, वो कहते ना, जिस आधार पर विभाजन हुआ हमको उसी आधार पर शासन चाहिए, तो शासन हो जाता धर्माधारित। हम भारत में दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। मुफ्ती साहब, मैं सही हूं ना? नंबर वन लीजिए, इंडोनेशिया को बीट कर गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। उसके बाद अगर इस ढंग की बात हो, ये ठीक नहीं। अतीक साहब, एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी तक तो ठीक है, राजनीतिक लड़ाई क्या होगी, कैसे होगी? राजनीतिक लड़ाई यही होगी जो भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कभी द केरला स्टोरी लाकर चला रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स लाकर चला रहे हैं, और कभी कभी कहते हैं, कथावाचक उठ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा है कि मैं फला उस समकालीन किताब में लिखा है कि वहां पर मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबी हुई हैं, उसको खोदा जाए। कोई कहता है कि मथुरा का मामला उठाएंगे, कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, कोई कहता है कि हिंदुओं को 5 बच्चों से ज्यादा पैदा करने चाहिए क्योंकि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह के जो प्रोपेगेंडे से लड़ाई होगी वो राजनीति की लड़ाई होगी, क्योंकि हमें पता है कि हिंदुस्तान के हिंदू तो मुसलमानों के साथ में है। ये हिंदू कितने बच्चे पैदा करें, इसका लोड आप क्यों ले रहे?
आप अपने धर्म में देखो, हिंदू खुद देख लेगा। नहीं, इसका हमें लोड तो आप लोड क्यों नहीं। ले रहे हो? कितने बच्चे पैदा करें, 1 करें चाहे 10 करें, इसी से संघर्ष पैदा होता है। बोले हमारे तो 8 हैं, तुम्हारे 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सोई लाठी चलती है। हम बाबरी मस्जिद के मसले पे देख चुके हैं, वहां तो वो कसम खा चुके थे, कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। इसके बाद बातचीत हो सकती है क्या किसी के साथ में, जब कोई कसम खा ले? शायद जफर याब जिलानी, अगर मैं सही याद करूं, उन्होंने अशोक सिंघल से कहा कि सिंघल जी, कोई मिडवाइफ नर्स तो रही होगी जब राम पैदा हुए होंगे, कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो बना होगा, है? इसी पे कागज फेंका फाकी हो गई, गिलास चल गए, काम खत्म हो गया। ठीक, ऐसा सवाल तो नहीं करना चाहिए था। भारत के एक और प्रधानमंत्री ने इस सब बात की, अतीक साहब ने कहा कि नारा लगा कि सौगंध राम की खाते हैं। हाँ लगा। उस बातचीत के दौरान जब विषय आया कि भाई आप ये राम है, आस्था है, दिस दैट, तो सैयद साहबुद्दीन साहब ने कहा उस बैठक में, मैं कोट करता हूं, कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान हाथ में बंदूक उठा लेगा। रावत साहब, अब इसके बाद फिर बातचीत कैसे होती? जो अतीक साहब कह रहे हैं कि बातचीत से चाह रहे थे लेकिन नारा लग गया सौगंध राम की खाते हैं। अगर यही था तो मुकदमा क्यों लड़ते? फिर तो मुकदमा नहीं, अगर सौगंध खाने को प्रैक्टिकली आजमाइश कर रहे होते तो फिर मुकदमा का इंतजार क्यों करता हिंदू? नहीं, फिर बनाना शुरू कर देता, गोली लाठी चलती चल जाती। मैं कहता हूं कि सरकार को बीच में आना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और 6 महीने के अंदर इसका फैसला आ जाए, जिसके पक्ष में फैसला आ जाए वो कबूल कर ले, बात खत्म हो गई। सरकार को भी अब बीच में आने की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। जहां तक मुसलमानों की बात है, मैं आपके चैनल और माध्यम से कहता हूं कि दुनिया भर में जितना मुसलमानों को राइट्स अधिकार भारत में मिले हैं, ऐसा अधिकार कहीं मिला नहीं, न मिलने वाला है। हम अपने मुल्क से फख्र के साथ कहते हैं, घमंड से कहते हैं कि हम भारतीय थे, भारतीय हैं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, तो मैं कहता हूं कि भारत में पैदा हुआ, इससे बड़ी जन्नत और क्या। बहुत अतीक साहब, एक बात समझिए, एक ही दिन फैसला आया, उस फैसले में 2 व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट ने की। ठीक, एक जमीन निर्धारित की कि यहां मंदिर बनेगा और उसके ही पास इतने 5 एकड़ जमीन दे सरकार तत्काल मस्जिद के लिए। ठीक, जितने किस्म के वो चाहिए थे, क्लियरेंसेस चाहिए होते, सब मिल गए। क्या आज तक वहां 4 ईंट और 1 मुट्ठी सीमेंट नहीं गिरा? कितनी आपकी इच्छा, आकांक्षा और हसरत थी वहां मस्जिद बनाने की, इससे नहीं पता लग गया? वहां अभी तक 4 ईंट नहीं गिरी भैया, और 1 मुट्ठी बालू नहीं गिरी। क्या आप तो बेचैन थे सब लोग इस बात के लिए कि वहां मस्जिद बनाना है, बुलंद इमारत बनानी? ठीक है, अच्छी बात है, क्यों नहीं काम हुआ फिर? देखिए, दरअसल बात यह है कि जो वहां जमीन दी गई वो तो हमें तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी वो दी है, वो जमीन के बदले में, जमीन मस्जिद के बदले में कोई जमीन हो ही नहीं सकती। हमने तो उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमने कभी भी हामी नहीं भरी उसके ऊपर। ये बेकरारी फैसले तक ही थी। नहीं, बेकरारी बाबरी मस्जिद को लेकर है, बेकरारी हमें सरकार की खैरात नहीं चाहिए। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो, हर देश का एक मूल निवासी होता है, मूल तत्व होता है। ठीक, हर इलाके का भी होता है। ठीक, देश तो बड़ी चीज है। जब हम ये कहते हैं कि ये जमीन औरंगजेब की थी, तो सवाल खड़ा होता, औरंगजेब के बाबा या बाबा के बाबा, पिताजी जो भी बाबर से रिश्ता होगा उसका, वो तो अपने साथ घोड़े पर रख के तो जमीन लाए नहीं थे हिंदुस्तान में। ऐसा तो नहीं कि 1 बोरा जमीन भी ले आए, यहां बिछा दी, चटाई तो थी नहीं। जमीन हमारी, रुपया हमारा, मजदूर हमारे, और ताजमहल में ठप्पा आपने लगा दिया। वहां तो खाना बनाने का सलीका नहीं था, यहां आए तो मुगले आजम हो गए। ऐसा लोगों ने प्रचार कर दिया, बोले मुगले आजम जिले लाई है। क्या ये बहुत नफासत पसंद है? और वहां तो पूरा घोड़ा भून के उसी में नोच नोच के खा लेते थे, न थाली न चम्मच। ये इतिहास में है ना। अयोध्या, मथुरा और काशी की तुलना आप सामान्य मंदिरों और मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से नहीं कर सकते। इनकी पवित्रता उतनी ही बड़ी है जितनी वेटिकन सिटी की है, जितनी मक्का मदीना की है, उससे 1 इंच कम नहीं। तीसरी बात, भारत का संविधान सिरमाथे, लेकिन लोकतंत्र में इस बात की भी पूरी व्यवस्था है कि यह संविधान भारत के लोगों की इच्छा का दस्तावेजीकरण है। जिस दिन भारत के लोगों की इच्छा बदल जाएगी या तरमीम हो जाएगा, उसमें कुछ हो जाएगी, तो संविधान भी बदल जाएगा। कोई कठिन काम है क्या? नहीं ना। 200-250 बार संविधान बदला ना, मुफ्ती साहब आप तो जानते ही हो, 200-250 बार संविधान बदला। कितनी देर लगती बदलने में? क्या जिस दिन भारत चाह लेगा, भारत का मतलब भारत जिनको चुन के लोकसभा में भेजता है, वही भारत है लोकसभा के अंदर। जिस दिन चाह लेंगे तो उस दिन मेरे या मोहम्मद अतीक के कैसे कुछ होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं।
तो मान लीजिए कोर्ट कुछ निर्णय दे और उसको लाके नरेंद्र मोदी की सरकार पलट दे लोकसभा में, तो क्या कैसे आलोचना करिएगा? आपके पास तो चेहरा नहीं आलोचना करने का, क्योंकि आप वही लोग हो जो शाहबानों का फैसला बदला जाए इसके लिए आपने जुलूस निकाल दिया था पूरे देश में, जजों के पुतले फूंक दिए थे। तब क्या करिएगा? नपना एक रखो। अगर राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टर्न डाउन कर सकते हैं, जियाउर रहमान अंसारी इतना अभद्र भाषण दे सकते हैं लोकसभा में उस वक्त, आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़े, तो वो काम नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं कर सकती? उसको भी तो जनता ने चुना है। तब क्या करिएगा? आपके लिए काशी और मथुरा की मस्जिदें मक्का और मदीना नहीं है ना, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो स्थान मक्का और मदीना है, उतना ही महत्व रखती है। इस अंतर को तो समझिए। और जामा आगरा की मस्जिद की सीढ़ी के नीचे क्या है ये मैं कहूं मत मानिए, देवकी नंदन ठाकुर कहें मत मानिए। जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, रावत साहब, जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो लोग जब आए औरंगजेब के समय में, उन्होंने जो देखा उसको भी लिखा है ना। वो ना भाजपा के थे ना मुस्लिम लीग के थे, क्या तब दोनों ने पैदा हुए, वो लिख के गए हैं। उनको भारत में रहना भी नहीं था, वो तो आए थे घूमने फिरने देखने मौज लेने। वो कैसे लिख गए? उनका हमसे प्रेम नहीं था, आपसे विरोध नहीं था, बल्कि मुगलों से थोड़ा बहुत नमस्ते करते थे मुगलों को, तभी तो यहां घूमने आ पाते थे। लेकिन ये भाव अब देश में नहीं चलेगा कि हमने 800 साल से हुकूमत की है। नहीं जी, ये भाव ठीक नहीं, और ये चलना भी नहीं चाहिए।